डॉक्टर समीर आपका रुख करना चाहूँगी। लक्षण और ट्रीटमेंट और स्क्रीनिंग। ट्रीटमेंट की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन जो लक्षण होते हैं उसकी जानकारी और क्या स्क्रीनिंग होती है उसकी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इंडिया के अंदर देखें अभी हम तो 70 to 80% के करीब जो कैंसर्स है हमारे, स्पेशली अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के आज जैसे बात कर रहे हैं, वो डिटेक्ट होते हैं आपके थर्ड स्टेज पे, लेट सेकंड स्टेज पे, अर्ली थर्ड स्टेज पे। या इसमें एक चीज है, जैसा हम रूरल और अर्बन एरियाज की भी बात कर रहे हैं, इवन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी देखें तो वहां भी कहीं ना कहीं देखा गया है कि थोड़ी महिलाएं, वेमेन इस चीज को इग्नोर करती हैं, निग्लेक्ट करती हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा कारण है। अवेयरनेस होने के बाद भी कहीं ना कहीं महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेके थोड़ा उतना ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। वो फैमिली का पूरा टेक केयर करती है, पर जब उनको खुद अपनी कोई स्क्रीनिंग या कोई जांच करानी पड़ती है तो फिर अभी भी उनके अंदर झिझक है। अब इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आ जाती है। सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो कुछ लोगों के अंदर मिथ बने हुए हैं। ज्यादातर हम जब प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग भी करते हैं तो आम तौर पे सबका एक यही सवाल होता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं तो मैं क्यों कराऊं टेस्ट। खास तौर पे जैसे अगर हम वेल वुमेन हेल्थ चेकअप की बात करते भी हैं, मेमोग्राफी की बात करते हैं, तो वो थोड़ा उसको अवॉइड करते हैं। तो एक तो ये चीज। दूसरा, स्पेसिफिकली यंग फीमेल्स की बात करें तो ये भी एक थोड़ा मिथ है कि ज्यादातर एक इस तरह का परसेप्शन है कि यंग फीमेल्स के अंदर नहीं होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि नहीं, यंग फीमेल के अंदर भी ये काफी कॉमन है। दूसरा एक सबसे ज्यादा बड़ा कारण कि जब हम कैंसर की बात करते हैं तो वहां पे हेरिडिटरी एक जेनेटिक बड़ा फैक्टर आ जाता है, पर यहां पर ये कोई मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर नहीं है जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं। इवन 80-90% कैंसर्स में कोई आपकी फैमिली जेनेटिक हिस्ट्री नहीं होती। तो ये चीज एक बार समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो कई गलत फहमियां हैं और जो ये मिथ हैं, ये लोगों के क्लियर होने चाहिए ताकि वो बढ़कर आगे आके अपनी जांच करा सके। जैसा अभी लक्षणों की बात डॉक्टर साहब ने की थी, काफी सारे अगर हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं वहां तो देखिए कोई लक्षण जरूरी नहीं है कि आपको कोई लक्षण हो। स्क्रीनिंग तो इन जनरल हम करते हैं और उसके अंदर स्क्रीनिंग का जिस तरह से स्पेशली अगर इंडिया में देखें तो अगर आप अबाउ 40 हैं तो आपको मेमोग्राफी एक बार अपना जरूर कराना जरूरी है, और उसके बाद आपके डॉक्टर बताएंगे कि कितना पीरियोडिकली आपको दोबारा कराने की जरूरत है। 40 साल से कम उम्र में आपका अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी हो सकता है, पर आपका हाई रिस्क आ जाता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है इस तरह की, कुछ ऐसा सस्पिशन है तो उससे पहले भी मेमोग्राफी किया जा सकता है। बाकी कुछ जेनेटिक टेस्ट भी उपलब्ध है, पर वो आप अपने आप से नहीं करा सकते, वो आपके डॉक्टर आपको काउंसिल करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ जेनेटिक काउंसलिंग की भी जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे जो समझ आ रहा है कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। और ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके शरीर में कोई सिम्टम हो तो ही आप डॉक्टर से सलाह लें या अपने टेस्ट कराएं। कई बार एक उम्र में सलाह और उसके बाद जो टेस्ट स्क्रीनिंग होती है वो कराना ज़रूरी हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर शीनू, जब ये बात हो रही है कि मैमोग्राफी 40 अबव लिया जाता है, लेकिन जिस तरीके से बात ये हुई कि यंग गर्ल्स में भी दिख रहा है, यंग लड़कियों में दिख रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या अब मैमोग्राफी भी जो है उसको अर्ली कराना ज़रूरी हो गया है? पल्लवी जी, आपने जो पूछ रहे हैं ना कि ब्रेस्ट कैंसर अर्ली एज में हो रहा है, हाँ बेशक अर्ली एज में होता है, लेकिन आपको ये लेके चलना चाहिए कि हिंदुस्तान में आज के दिन में अगर अमेरिका को कंपेयर करें तो हमारी लॉन्जेविटी भी कम है। शायद उसकी वजह से भी हो सकता है कि हमारे जो जो यंग पेशेंट्स में हम जो ब्रेस्ट कैंसर की जो नंबर देखते हैं वो थोड़ा ज्यादा लगता है। अगर ये इस चीज पे आए कि मैमोग्राफी आप 40 से पहले कर सकते हैं, नहीं कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मैमोग्राफी एक टेस्ट होती है जिसमें मैमोग्राफी कुछ भी नहीं है, एक एक्सरे होती है, स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे। वो एक्सरे से पास करने से अगर अंदर गिल्टी है तो पता लगता है। तो अगर ये यंग पेशेंट्स लेंगे तो उनके ब्रेस्ट ना काफी उसमें पैरेन्काइमल टिश्यू बहुत ज्यादा होता है, तो मैमोग्राफी में ठीक से काम नहीं करता है। अगर हम सोचते हैं कि पहली चीज है कि सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये फैलाना चाहिए कि भाई अगर कोई भी महिला में गिल्टी होती है और उसमें दर्द नहीं होती है तो वो जरूर डॉक्टर के पास जाके दिखा ले। और दूसरी चीज आप जो कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग, अगर आप स्क्रीनिंग करना भी चाहते हैं
तो मैमोग्राफी काम नहीं करता है 40 साल से कम उम्र में, क्योंकि ब्रेस्ट की पैरेन्काइमा बहुत टेंस होती है। तो इन पेशेंट्स में शायद अगर जरूरत पड़ी तो अल्ट्रासाउंड की इस्तेमाल की जाती है। बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने पेशेंट्स को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बताना चाहिए, और जिन पेशेंट में अगर कोई गिल्टी होती है तो वो फौरन कोई डॉक्टर को संपर्क करे और इसकी यही इलाज सवाल करे। मेरा आने वाला था डॉक्टर शीनू, कि सेल्फ टेस्ट जिसके बारे में आप तमाम लोग जो है वो जिक्र करते रहे हैं कि सेल्फ टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ऐसे में सेल्फ टेस्ट किस तरीके से होना चाहिए? मतलब सवाल मेरा ये है कि सेल्फ टेस्ट को समझना आज के समय में महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है, और किस तरीके से वो समझें, सीखें, कहाँ जाएं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो हम कह रहे हैं, ये तो आज के दिन में अगर आप YouTube पे डालोगे तो हर समय आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के वीडियो मिल जाते हैं, और कोई भी अच्छे अस्पताल में चले जाओ तो वहां पे आपको उसके पोस्टर्स मिल जाते हैं। तो ये जरूरी है कि भाई ये वुमेन को ये बताना चाहिए कि भाई ये जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, प्रेफरेबली जो भी माहवारी खत्म होती है उसके 1-2 दिन के बाद करें। और ये बड़ा सिंपल होता है अगर आप समझ लिए तो लेडी को एक मिरर के सामने खड़े रह के अपना दोनों ब्रेस्ट को देखना चाहिए कि भाई दोनों ब्रेस्ट का साइज सेम है, निपल एरियोला सेम है। अगर कोई भी आपको लगता है कि एक तरफ कोई प्रॉब्लम है तो लेट के उस तरफ के ब्रेस्ट को, सपोज राइट ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है तो सीधे पीठ पे लेट के लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर के नीचे पिल्लो रख के वहां पे एग्जामिन कर सकते हैं। और ये सब आपको यूट्यूब में ये सब क्लियर वीडियोस है, इससे सीख सकते हैं। अगर या कोई महिला को इंटरेस्ट है तो वो कोई भी अच्छा अस्पताल चले जाए, वहां पे सिखा देंगे। और आप जैसे कि भाई ये अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए काफी सारे संस्थाएं जो कैंसर के जुड़े हुए हैं, वो ये काफी सारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं जिनमें ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सिखाया जाता है।